मीनाक्षी और दीपक दोनों टीचर्स हैं। योगिता एक लॉयर है और शांति खेतीबाड़ी का काम करती है। इन तीनों लेडीज़ को मालूम था कि इनको आईवीएफ की ज़रूरत है और ये आज से नहीं, करीब 3-4 साल पहले से मालूम था। पर इनको समय मिलता है गर्मियों में और इनके दिमाग में एक ही चीज़ था कि गर्मियों में आईवीएफ कराने से फ़ायदा नहीं होता है। तो आज हम क्यों ना डिस्कस करें कि क्या गर्मियों में आप आईवीएफ करा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आईवीएफ मीन्स क्रिएटिंग द प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, उस लेडी के अंडे निकाले जाते हैं और जो कि उसके बॉडी में 37 डिग्रीज पे मौजूद थे। अब उनको निकाल के बाहर रख लिया जाता है जहाँ पे 37 डिग्रीज के ब्लॉक्स रहते हैं और उनको लैब में दे दिया जाता है जहाँ पे उनको सुरक्षित तरीके से इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन्ड है। उसके बाद स्पर्म्स लेके एम्ब्रियो बनाया जाता है। माइक्रोस्कोप में भी ध्यान रखा जाता है कि 37 डिग्रीज हो और उसके बाद इंक्यूबेटर में जो माँ के पेट जैसा वातावरण क्रिएट करता है उधर भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके बाद ये एम्ब्रियो सुरक्षित तरीके से वापस माँ के पेट में डाल दिए जाते हैं जहाँ पे उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस पूरी प्रोसेस में कहाँ पे गर्मी का असर पड़ा, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर फिक्स्ड है और मेंटेन किया जाता है। लैब के अंदर ऐसे मशीन्स होती हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स रहते हैं, एचयू रहता है जहाँ पे उसका टेम्परेचर 24/7 या 365 डेज एक जैसा मौजूद रहता है। पहले जो ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जब बोला जाता था कि आईवीएफ गर्मियों में नहीं करना चाहिए, पर अब विपरीत है कि आईवीएफ सबसे ज़्यादा गर्मियों में होता है क्योंकि उस समय आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, कई लोगों की छुट्टियां रहती हैं, तो आपको इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। रहा सवाल पुरुषों का, पुरुषों के जो स्पर्म्स रहते हैं जो आज हम इस्तेमाल करते हैं वो 3 महीने पहले बने रहते हैं, तो वो भी ठंडियों के स्पर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आने जाने में, रहने में, बाकी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, परंतु अगर हम किसी अच्छे मकसद के लिए ये करते भी हैं तो ठीक है, उसमें घबराना क्या, करना है तो करना ही है। फिर भी आपके मन में कोई शक, कोई सवाल हो तो वी आर ऑलवेज देयर एट एशियन to help you and to assist you in this baby journey.